Assalamu alaikum. So today our topic is about responsibility of safety officer, and this topic is very important. And many interviewer ask this question. So let's discuss about this topic. So first of all, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए सेफ्टी ऑफिसर की कि साइड पे उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो द नंबर वन इज़ आइडेंटिफाई हैजर्ड। हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना ये सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन साइड पे। तो ये क्या है, चलो पढ़ते हैं। लुक फॉर एनीथिंग एट वर्क दैट इज़ अनसेफ लाइक डेंजर टूल, ब्रोकन इक्विपमेंट और रिस्की एक्शन बाय पीपल। आपने साइड पे हर वो चीज़ देखना है जो आपको अनसेफ लगे, जिस तरह डेंजरस टूल हो गए हैं, ब्रोकन इक्विपमेंट हो गए, ठीक है, जो टूटे फूटे हो, ठीक है, उसको देखना है। और रिस्की एक्शन बाय पीपल, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी ऑफिसर की ऑन साइड पे। सो द नेक्स्ट वन इज कंडक्ट सेफ्टी इंस्पेक्शन। सेफ्टी इंस्पेक्शन को कंडक्ट करना भी ये सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी है। रेगुलर चेक साइट, ठीक है, अपने साइट को रेगुलर चेक करना है, ठीक है। इक्विपमेंट को भी, टू इंश्योर सेफ्टी रूल और फॉलो। तो आपने रेगुलर चेक करना है जब आप ड्यूटी पे आओ, ठीक है, ऑन साइट पे। तो आपने इक्विपमेंट को देखना है और बाकी सेफ्टी रूल को देखना है कि वर्कर उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। So the next one is ensure PPE use. PPE mean personal protective equipment, ठीक है। सो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मेक श्योर वर्कर वेयर द करेक्ट पीपीई इक्विपमेंट। मतलब वर्कर जो काम कर रहे हैं आपके साथ साइड पे, उन लोगों ने करेक्ट पीपीई लगाया हुआ है कि नहीं। मतलब जिस तरह हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गए, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब पीपीई वेयर कर रहे हैं कि नहीं वेयर कर रहे हैं। अगर कोई नहीं, मतलब हेलमेट नहीं पहन रहा, तो आप उसको बोलें कि हेलमेट को पहन ले, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी ऑफिसर की। सो द नेक्स्ट वन इज ट्रेन वर्कर। प्रोवाइड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड टूल बॉक्स टू एम्प्लॉयज। आपने सबसे पहले, मतलब जो साइट पे न्यू होता है, जो ज्वाइन करता है कोई वर्कर, तो सेफ्टी ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस वर्कर को सबसे पहले ट्रेन करे, ठीक है। अगर कोई वो उसका फोल्डिंग पे काम कर रहा है, कन्फाइंड स्पेस पे काम कर रहा है, एक्सकवेशन में कर रहा है, एनीथिंग एल्स, मतलब जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपने उसको ट्रेन करना है, उसके बारे में बताना है कि इसमें ये हैजर्ड हो सकती है, ठीक है। आपने ये तदबीर इख्तियार करनी है, ठीक है। और टूल बॉक्स टॉक टू एम्प्लॉय, मतलब काम करने से पहले आपने उसको टूल बॉक्स देनी चाहिए। वैसे टूल बॉक्स जो है टीबीटी, ये सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ड्यूटी नहीं है, ये साइट सुपरवाइजर करता है। लेकिन उसको मतलब टीबीटी बतानी है काम करने से पहले कि ये काम करने और ये काम नहीं करने, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट इंसिडेंट। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट इंसिडेंट नियर मिस एंड अनसेफ कंडीशन। जो साइट पे आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो, ठीक है, एक्सीडेंट आकर हो जाए या कोई नियर मिस आकर हो जाए या कोई अनसेफ कंडीशन हो जाए, मतलब जो भी आपके सामने ये चीज़ हो, आपने उनको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी ऑफिसर की। सो द नेक्स्ट वन इज मेंटेन रिकॉर्ड। अब आपने जो इंसिडेंट को रिकॉर्ड किए है तो उसको मेंटेन भी रखना है। ऐसा ना हो कि बस आपने उधर उसको रिकॉर्ड किया, नेक्स्ट डे कोई मतलब इंस्पेक्शन टीम आई तो आपको बोले कि ये रिकॉर्ड दो, तो आपके पास ना हो, नहीं, ऐसा नहीं। उस रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है, अपने पास रखना है। की डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सेफ्टी मीटिंग, ट्रेनिंग, इंस्पेक्शन, इंसिडेंट। आपने वो जितने भी आपने रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए हैं उनको मेंटेन अपने अपने पास रखना है, उसको घुमाना नहीं है। क्योंकि अगर इंस्पेक्शन टीम आई वो आपसे मतलब रिकॉर्ड मांगे तो आपके पास वो अवेलेबल होना चाहिए। सो द नेक्स्ट वन इज कंडक्ट रिस्क असेसमेंट। ऑन साइड पे आपने रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करना है, ठीक है। लुक एट द जॉब केयरफुली टू फाइंड व्हाट कुड गो रॉन्ग एंड फिक्स इट, ठीक है। आपने साइड पे देखना है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई मतलब
गलत एक्टिविटी हो रही है तो आपने उसको फिक्स करना है। उसके लिए अपने रिस्क असेसमेंट सबसे पहले बनानी है, रिस्क असेसमेंट का प्लान बनाना है, ठीक है। तो ये भी ड्यूटी है किसकी, एज अ सेफ्टी ऑफिसर की। यहाँ पर मैंने इनकी एक पिक्चर भी दी हुई है ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आए। तो इन्फोर्स सेफ्टी रूल, अब ये क्या है, मेक श्योर ऑल सेफ्टी रेगुलेशन एंड पॉलिसी आर बीइंग फॉलोड। आपने ये श्योर करना है कि वर्कर जो साइट पे काम कर रहे हैं वो सेफ्टी जो इनकी कंपनी की जो पॉलिसी है वो उसको फॉलो कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, अब ये क्या है, बी प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस व्हाट टू डू इन केस ऑफ इमरजेंसी। अच्छा, ये चीज़ है, मतलब अगर सपोज साइट पे कोई इमरजेंसी का केस आ जाए तो उसके लिए भी आपने वर्कर को और अपने आप को ट्रेन करना है कि इमरजेंसी अगर आ जाए तो उसमें आपने क्या करना है, ठीक है। वर्कर को प्रैक्टिस देनी है, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, कि अगर कोई इमरजेंसी पेश आए तो आपने ये स्टेप उठाने हैं, ठीक है। सो द लास्ट वन इज प्रमोट सेफ्टी कल्चर, अपने सेफ्टी कल्चर को आगे प्रमोट करना है। आस्क वर्कर टू वर्क केयर टू वर्क सेफुली, ठीक है, एंड टेल इफ दे सी एनी डेंजर। अपने वर्कर को आपने कहना है कि ठीक है, एहतियात से अपने आप काम करें, ठीक है। अगर उनके सामने कोई भी डेंजरस साइड में कोई फील हो जो आपकी नज़र में ना हो वो देख लें, तो वर्कर को बोलना है कि आपने चुप नहीं रहना, बल्कि उसको सेफ्टी ऑफिसर या साइट सुपरवाइजर को आगाह कर देना है कि यहाँ पर ये डेंजर है, इसको फिक्स कर दे। तो ये थी सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछा जाएगा। तो आपने इन पॉइंट को भी अगर आपने सही तरह से उनको बता दिया एक्सप्लेनेशन के साथ जिस तरह मैंने बताया, आइडेंटिफाई हैजर्ड, कंडक्ट सेफ्टी इंस्पेक्शन, इंश्योर PPE or train worker, and report incident, maintain record, conduct risk assessment, enforce safety rules, emergency preparedness, promote safety culture। अगर आपने ये भी बता दिए विद एक्सप्लेनेशन तो इंशाल्लाह आपको इस क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी पेश नहीं आएगी। अगर आपको मेरा ये आज का जो टॉपिक है अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस फील्ड में नहीं हो। तो तब तक के लिए अपना आपका ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।